की शक्तियों के बारे में हम पढ़ा रहे थे। बैठो सब लोग को, सबको गुड मॉर्निंग बोल दिए हैं। एक बार और गुड मॉर्निंग सब लोग को, लाइव वाले लोग को भी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़े। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम आपको बताए थे। विधायी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति की वे सारी शक्तियां आती हैं जो कानून बनाने के काम में आती हैं। अब इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से भी शामिल है और राष्ट्रपति का इस पर वीटो भी शामिल है। आर्टिकल 111 में आप जब पढ़ेंगे आप ना, तो आपको पढ़ाएंगे विधेयक, बिल, इस सब में क्या अंतर होता है, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। कौन लड़की वही उधर पीछे से आके बैठ जाए, उसमें पीछे से तो खाली है, और बीच में जो बैठी है बबनी लाल स्वेटर, बीचवा में कैसे बैठेगी कोई? आपके बगल में किसी लड़की को बेंच नहीं है? डेस्क नीचे है। कौन बोल दिया नीचे? आप छोट हैं, कंप्लेन कीजिए। बेंच छोट है, हमरे क्लासरूम में आके हमरे को बताइएगा बेंच छोट है। सब वेल्डिंग मारे हैं हम, हमरे सिखाएगी। खुद बकलोल होती है, उन सबको लगता है सब लोग बकलोले हैं। लड़की जब मैं क्या बताया, ट्रेन में घुसेगी सब महिला ना, तो सोचेगी सब हमारा सीट मिल जाए, और जब उसको सीट मिल जाएगा ना, तो अगर उसको छोड़ दीजिएगा ना, तो गेटवा लॉक कर देगी, बाहर में जा क्यों ना चढ़े। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह करता है, इसे हम कार्यकारी शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति के तहत वो किसी का ट्रांसफर, तबादला, सस्पेंड, शपथ, नियुक्ति, ये सारे चीजों को करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यकारी शक्ति के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को। विधायी शक्ति का नियम कानून से रिलेटेड शक्ति बनाते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं, इमरजेंसी कानून उसे बोलते हैं। किसी विधेयक को लौटा सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। आपको रद्द करने की शक्ति है कि छीन लिया गया, या फिर पॉकेट वीटो कर सकते हैं। ये सब कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज के क्या होता है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, ये उनकी शक्ति। सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? इस नाते वो युद्ध और शांति की घोषणा कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति के तहत वो किसी भी राजदूत को भारत से दूसरे देश में भेज सकते हैं। जापान के, भारत में कोई राजदूत जापान में होंगे, उनको इंग्लैंड में भेज सकते हैं। जो एकदम तगड़ा राजदूत होता है, बहुत पढ़ा लिखा, उस सबको पाकिस्तान में, चाइना में, ब्रिटेन में और अमेरिका में, ये 4 जगह भेजा जाता है। बहुत हाईली पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान में वैसे को भेजा जाता है जो बहुत तेज तर्रार है, समझदार है, क्योंकि वहाँ वो सब जानवरों का जगह है। वहाँ पर एगो कह रहा है कि पाकिस्तान के एगो मंत्री को देख रहे थे, कह रहे थे मौत से हमें कोई डर नहीं लगता है, तो सुसाइड कर लो। करेगी मौत तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, तो मर जाओ। नहीं समझे? अगर हम कहें कि हमको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, तो खा लो। बैल कहीं का, कहाँ था तुम कोरोना में जब तुमको मौत पसंद था? तो दुद्धू को मास्क लगा के घूम रहा था, तो कहता है सब मौत पसंद। हमको ना मतलब दोगला टाइप का बात बहुत गुस्सा लगता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति की हम न्यायिक शक्तियां देखते हैं। कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। कोर्ट से रिलेटेड कोई शक्ति, जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल शक्ति, न्यायिक शक्ति। देखिए जब भी कोई न्यायालय में कोई सजा सुनाई जाती है, तो उस सजा को अगर 2 ही तरह के मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं, या तो फांसी की सजा है, या मतलब कोई सजा सुना दिया गया है, फांसी हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए, तो ये सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को दंड दिया है, तो उस दंड से रिलेटेड सजा सुनाई जा सकती है। या फिर कोई संवैधानिक बात है, बहुत हाईली बात है, और उस पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो राष्ट्रपति के पास एक बार इसका मामला जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति उस मैटर में कुछ कर नहीं पाते हैं बहुत कुछ,
तो राष्ट्रपति को मेनली क्षमादान शक्ति प्राप्त है। न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है? क्षमादान। इसके तहत वो क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्षमादान। हालांकि इसकी चर्चा आर्टिकल 72 में है, इसकी चर्चा आर्टिकल किसमें है? 70। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति चल रहा है इसलिए राष्ट्रपति में ही क्या किया जाता है, आपको इसको बता दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। तो क्षमादान शक्ति किसमें है? 72 में। आर्टिकल 72 में किसकी कौन सी शक्ति है? क्षमादान शक्ति। अब राष्ट्रपति किसी भी सजा को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे किसी भी सजा को पार्डन या क्षमा कर सकते हैं। तो जब किसी सजा को पूर्णतः माफ कर देते हैं, कोई भी सजा पूर्णतः क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड की सजा है, मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा। अब फांसी की सजा दे दिया गया। अब अगर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति आपको आर्टिकल 72 के प्रयोग के तहत अगर क्षमा का शर्त रख देता है, आप कितने भी बड़े अपराध रहेंगे वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अभी एक महिला थी ना, शबनम, जिससे फांसी की क्या सुना दी गई? सजा सुना गई। फांसी लगा कि नहीं? अभी उसको अभी अटका के रखा गया, उसके बाद तो आगे समझेंगे। शबनम नाम की महिला थी, वो MA पास थी, ग्रेजुएशन, PG, पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी। ओकरा एगो 9वीं फेल लड़का से फंस गई। हाँ, ये लड़की सबको जो तारीफ किया ओकरे से फंस जाती है सब। उस सबके पास दूरदर्शिता नहीं होता है, जो देव तारीफ उस सबको। सबसे पहले लड़की से पूछे तुम्हारा कैसा लड़का है, वो भाड़ में जो तोरा क्वालिफिकेशन, हमारा ख्याल रखे। हाँ, तोरा एगो झुनझुना लेके बजा जा, हमारा ख्याल रखे यार। फंस गई ओकरा से। अजब बात है, इसमें ख्याल क्या रखना है जी? 18 साल से ऊपर लड़का हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, हमारा ख्याल ना रखते हो, ले तोरा को झुलवा खरीद देते हैं। अजब होती है सब। तो 7वीं फेल था, कोनो काम धाम था नहीं, एक खूब अच्छा से वैल्यू दे। हाँ हाँ हाँ, मच्छर काट लिया, मच्छर काटा, हाँ मच्छर का इमरजेंसी, जहाज बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मच्छर काट दो। छोड़ो ना, कोई बात नहीं, छोड़। सबको पता नहीं कौन दिमाग की होती है। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है सुनो, वो औरों बकलोल से फंस जाती है। देखो बकलोलवा कितना खुश है सब। पीछे वाला पूरा बकलोलवा खुश है। अरे सच, क्या बात बता दी है। उन सबको थोड़ा भी दिमाग नहीं होता है। अब देखो भाई, कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे ना, जितना सुंदर रहेगी ना उनको बुद्धि कम रहेगी, उल्टा सीधा से फंस जाएगी, एकदम अजब टाइप का रहेगा। देखता से अजब लड़का से फंसेगी। एक और हरा रंग का बाल रंग लेगा, एक और भूरा रंग का। अब तुम लोग जाओगे पढ़ लिख के खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से एकदम वेल फॉर्मल पहन के एकदम पैंट शर्ट फॉर्मल एकदम ठीक, यार पुरान जमाना का आदमी है। अरे तू वे लेके जाओ मुर्गा ऐसा बाल रंग ले। तो शबनम को ना फंस गई 7वीं फेल से। उस ससुरी बैल थी, ओकरा पता नहीं था। उसने प्लान बनाया कि बाप तो हमरा ब्याह करने नहीं देगा, क्योंकि एक तो PG की हुई है, 7वीं फेल है। तो उसने प्लान बनाया सिर्फ कि खाने में नींद की दवा दे देते हैं और गणासी से सबको काट देंगे। नींद में खाने में उन लोग को नींद की दवा दी और गणासी से काट दी सब लोग। 7 आदमी को मारी थी ना। एगो 3 साल का कि 2 साल का बच्चा था, ओकरो मार दी वहां पे। समझ आ गया? अब ब्याह नहीं हुआ था, जब सजा हुआ तब पता चला प्रेग्नेंट है। अभी उसका बच्चा भी है, छोटा सा बेचारा, उसकी क्या गलती है इसमें? जो छोटा बच्चा है उसकी तो कोई अपराध नहीं, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका बाप जब जिएगा लोग तो उसको लोग जीने देगा समाज में, सब नहीं हो। लड़की जब लड़का सब लड़का लड़की दोनों के लिए बहुत खराब एज है ये। इसमें ना लोग बहुत एक से एक लड़का रहेगा, वो कहेगा कि लड़का पगलाएगा तो उससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती है, लड़कियां पगलाएगी उससे अच्छा लड़का हो ही नहीं। कई को जानता है तुम लोग,
लिखल था कि अच्छा है कि खराब। आप जब उसको जानने लगे, धीरे से बात विचारधाराएं एक दूसरे की समझे, तब ना समझ में सब एक से एक अच्छा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ना जो तो शबनम को अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सजा सुना, तुमको क्या हो गया जी? चल जाएगी कि नहीं? उलट मत जाए उस सीढ़िया पे। चलो तुम लोग बीच में लड़की के मैटर पे नहीं बोला कर, पीट पाट देंगे। ये सब लड़की सब तबीयत का सही नहीं रहता, चल जाती है बिना बतैले, उलट जाती है। हमको डर लगता है, 5 तल्ला पे क्लास है, लड़की सबको लिए उधर रेलिंग पे देखिएगा जाली मरवाए हैं, देखे हैं। लड़का सबके लिए कोई दिक्कतें नहीं है, वहां रेलिंग पे जाली मरवाए, इधर थोड़ा सा जगह था, कोनो को बेहोश हो गया इसे वहीं में गिर जाएगी जलिए में गिर जाएगी। अब 5 तल्ला पे से गिरेगी नीचे, एकदम में आमलेट बन जाएगी। क्षमा करेगी तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से माफ। राष्ट्रपति जब क्षमा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? सजा पूर्णतः माफ। चाहे कोई भी अपराध किए रहे, कितनी भी बड़ा अपराध किए कहें, लव इज ब्लाइंड, बैल कहीं क्या। देखो बहु, साइंस के हिसाब से देयर इज नो लव। साइंस कहता है, सुनो ध्यान से, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। लव उस छुपाने के लिए नाम है। वो अब किसी को कैसे कहिएगा? किसी महिला को आप कह सकते हैं हमको तुम्हें ऐसे शारीरिक अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं, उसको छुपाने के लिए अच्छा है, लव है, ये सब नहीं। साइंस के हिसाब से ओनली और ओनली क्या है? फिजिकल। बेहोश हो गए? आगे बढ़ो। याद है कि क्षमादान में समझ में आ गया कि नहीं? क्षमा में क्या होता है? पूर्णतः सजा को क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया। सजा को जब पूर्णतः माफ कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षमा कहा जाता है। अब जाइए एडमिट कार्ड रूम पे रख के, आधा सामान यहाँ आधा क्लास में लेके आती है लोग, जब रहता है। किसका एडमिट कार्ड लेके रख लिए? आप लोगों को समझ में आया है? उसका एग्जाम है, क्लास चलाइए, घर से फोन। तो बिचुआ में जाएगी 7:30 में। अब क्लास खत्म हुआ है तो अभी बताओ, अभी क्लास खत्म हुआ है। अरे गेट खोल दो जी, गेट खोल दिए, चलिए। हाँ, उसको तो और खतरनाक है। लड़की दिमाग लगाई, उसका कोई एग्जाम था तो सोची कि अच्छा नहीं, सही करिए कि सर दिमाग नहीं लगाई। दिमाग लगाने के लिए दिमाग रहना चाहिए। चलो ध्यान से, मतलब बात समझिए बबनी। आपको 10 मिनट के लिए क्लास करना है, उसके लिए आप पूरे 1000 लड़कों को डिस्टर्ब कर देंगे। ये क्षमता केवल और केवल महिलाओं में होती है और किसी में नहीं हो सकता है। लड़कों का एग्जाम होगा ना, हम आपको बताओ, हॉल नंबर 5 में बैठेगा या कहीं ऐसा जगह आराम से निकल जाएगा, सर एग्जाम है वहां पे, उसका एग्जाम रहेगा, चाहे बीच में कौन दिक्कत है, बीच में चढ़ के बैठ जाएगी, सबको डिस्टर्ब। चल छोड़ो सब उसको, नहीं सारी थोड़ी कर रहे हैं हम, तुम लोग सही हो लोग। अरे बाबा टॉपिक पे ध्यान दो। क्षमा में कंप्लीटली सजा को माफ किया। एक होता है लघुकरण। क्या होता है? लघुकरण। लघुकरण में किसी भी सजा की नेचर को चेंज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? नेचर को घटा दिया जाता है। जैसे प्रकृति, नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। किसी सजा के नेचर को घटा दिया जाता है। नेचर कैसे होता है समझिए ध्यान से, चलो ध्यान से समझो लो बाबू। सर 14 का उल्लंघन करता है, सर ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, तुम्हारे मुंह में जो आएगा दोनों बोल देता है इसमें आर्टिकल 14 का क्या उल्लंघन है। राष्ट्रपति की क्या है? न्यायिक शक्ति है, कानून सबके लिए बराबर, उसे सजा दे दिया गया।
अपराध दो तरह से होता है। एक होता है ऐसे पेशेवर अपराधी, एक होता है ऑनर किलिंग। जैसे मान के चलिए आप किसी का मर्डर कर दिए, वो है आपका पेशेवर अपराधी, आप गलत है। लेकिन कोई सरेआम बाजार में आपके पिताजी को 4 झापड़ मार दिया, आपकी मम्मी को 2 झापड़ मार दिया, तब आप ऑनर किलिंग में आएंगे, निकाल ससुरा पूछ देंगे तोरा बढ़िया से। तो उस समय जज भी समझता है कि सिचुएशन के हिसाब से इसने क्या किया, अपराध किया, तो छोड़ तो किसी को नहीं सकता है। लेकिन उसमें जब वो लिखता है ना, तो फांसी की सजा जब देगा, मान के चलिए आपने ऐसा आपके साथ ही हो गया, आप 5 आदमी का मर्डर कर दिए, तो छोड़ेगा थोड़ी ना न्यायालय आपको, कहेगा ना कि सब आप ही निपटा दीजिएगा, तो पुलिस और न्यायालय किस काम की है। लेकिन उस समय सजा देते समय भी लिख देता है, कुछ क्लू दे देता है राष्ट्रपति को कि यह पेशेवर अपराधी नहीं है, परिस्थिति जनक इसके समय ऐसी समस्या आ गई थी जिस वजह से इसे इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा, किंतु न्यायालय इसे छोड़ नहीं सकती है क्योंकि अपराध बढ़ जाएगा तो इसे फांसी की सजा दी जाती है। तो उस एक कंडीशन में क्या हो सकता है, मतलब माफ कर सकता है, बहुत चांसेज है। अब अजमल का साहब का माफ कर देगा, नहीं कर सकता, शबनम का माफ करने जाएगा, बहुत जघन्य अपराध उस सब के मामले में नहीं माफ करने वाला। अब महिला को आज तक फांसी नहीं लगा है भारत में, काहे के लिए इस चीज को रखा गया, एक शुभारंभ किया जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि महिला क्राइम नहीं करती है, शुभारंभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप महिला लोग बताइए, होना चाहिए कि नहीं। एकदम सच में वो बहुत खराब अपराध किया, हमारा बस चलता तो उसको हम टांग के छोड़ देते, ओकरे पे कंकाल बनती, सड़ उड़ के खत्म होती है फांसी पे। 7-7 आदमी को अपने भाई चाचा भाई सबको मार देंगे, छोटे छोटे बच्चे। नेचर बदलता है इसमें, कैसे नेचर बदलेगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति को 10 साल के लिए कठोर कारावास हुआ है, जब आपको कठोर कारावास लिखेगा ना, तो आपको 10 साल तक बहुत ही ज्यादा सजा दिया जाएगा, आपसे चक्की पिसवाएगा, लकड़ी चिरवाएगा, पत्थर कुचवाएगा, अलग अलग टाइप का काम करवाएगा। हो सकता है कि सरसों दे दे और झांता से पिसवाए, उसमें तेल निकल है, आपका तेल निकाल देगा, उसमें नारियल दे देगा आपको 2 कुंटल नारियल दे देगा, कहते एक हफ्ता समय है, इसको तेल निकालिए, एगो कोल्हू दे देगा, उसमें नारियल भर भर के कूच के क्या निकालिए, तेल निकालिए, नहीं निकालेंगे आपका तेल निकाल देगा वहाँ। बहुत भयानक सजा दिया जाता है। सबसे पहले फ्लेक्सिबल हथकड़ी पहना देगा, फ्लेक्सिबल हथकड़ी में ना हथकड़िया थोड़ी से ना जंजीर होती है, घुमा फिरा सकते हैं इसे, पत्थर सा भारी होता है, और नहीं उसके बाद नहीं देगा तो नॉन फ्लेक्सिबल पहनाएगा ना, उछड़ रहता है, बस इतना बड़ा छड़ रहेगा, उसके आगे एगो गोल एंगल रहेगा, एगो यहाँ पहना देगा, यहाँ पे छड़ रहेगा तो घूम पाएगा हाथ, पैर में हथकड़ी लगाएगा, एगो हथकड़ी पैर में अगर जंजीर लगा दिया, एगो कमर में जंजीर लगा दिया, तो भारी रहेगा, थोड़ा धीमा चल पाएगा। पता चला एक तो रॉड ले आएगा गोल छड़, कमर में पहना दिया, एगो हाथ पैर में पहना दिया नीचे, अब पैर में नहीं घूमेगा। तो जिस लेवल के रहेंगे उस लेवल के क्या देगा, सजा देगा। जो एक बार जेल गया ना, उससे पूछिए क्या जबरदस्त पीटता है। हालांकि जेल के अंदर उतना नहीं पिटाता है जितना पुलिस रिमांड पर पिटाता है। तो 10 साल कठोर कारावास को अगर लघुकरण कहेगा तो समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, 10 साल क्या कर देगा, साधारण कारावास में बदल देगा। 10 साल क्या कर देगा, साधारण कारावास में। तो इसमें क्या होता है कि केवल और केवल क्या चेंज किया जाता है, नेचर चेंज किया जाता है, नेचर चेंज किया जा सकता है। और क्या हो सकता है, मान के चलिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है, अभी शबनम का मैटर पेंडिंग में है, फांसी की सजा, उसे क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास में, कारावास में। अब भारत दुनिया में और भारत में कई ऐसी संस्था है जो फांसी की सजा का विरोध करती है, लेकिन ये विरोध सही नहीं है, क्योंकि जब तक आपके देश में कठोर कानून नहीं रहेगा, अपराध को आप बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते हैं। और जहां कठोर कानून हो जाता है, अपराध वैसे ही बहुत कम हो जाता है। दुनिया का सबसे कठोर कानून सऊदी अरब, जापान कौन बोल रहा है, देख लो, अभी हम बोलेंगे तो जापान सबसे, सऊदी अरब सबसे कठोर कानून है। और चाइना में सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी जाती है, चाइना सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, आगे बढ़ जाए, फांसी की सजा दे दी जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सही करता है कि नहीं करता। भारत में नियम रहना चाहिए, हर महीने को फांसी की सजा दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। लाइव टेलीकास्ट ऐसे ऐसे ट्रैफिक, अरे बाप रे बाप, मजा आएगा आदमी को देखने में, सारे लोग देखेंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, एकदम फिल्मों पे एक शूटिंग हो, उसका रिलीज किया जाए, जैसे कैसे नया फिल्म बनता है, बनता है कि नहीं, उस टाइप कठोर सजा होनी चाहिए, तभी जाके आपको अपराध में कमी आएगी। लोग अपराधी से क्यों डरते हैं, क्योंकि बहुत कठोर सजा देता है। किसी मर्डरर से आदमी क्यों डरता है, क्योंकि वो सजा क्या देता है, बहुत कठोर देता है। लेकिन हमारे कोर्ट से कभी नहीं डर लगता है, पता है पहले तो 20 साल ये मुकदमा चलेगा, उसके बाद राष्ट्रपति से आपके पास ऑप्शन रहता है। इसके बाद आता है आपका प्रविलंबन, क्या आता है, प्रतिहार,
क्या होता है, ये ठीक इसका उल्टा होता है। प्रतिहार में टाइम चेंज कर दिया जाता है। टाइम मतलब समय को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, नेचर चेंज नहीं किया जाता। यहाँ देखिए टाइम चेंज किया है, 10 साल यहाँ पे भी 10 साल यहाँ, बशर्ते क्या कर दिया है, नेचर चेंज। यहाँ पे भी देखिए आप बस नेचर चेंज किया है। ऐसे ही फांसी लगेगा, जीवन खराब, जेल में भी आप रहेंगे तो जीवन आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शबनम केस में सजा माफ हो सकती है। सर माफ तो हो ही सकती है, लेकिन राष्ट्रपति साहब को भी पता है कि माफ करेंगे तो पूरा देश हमारे खिलाफ हो जाएगा, नहीं माफ करना चाहिए उनको भी। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा मैटर होता है ना महिला से रिलेटेड, तो आदमी फूक फूक के कदम चलता है। अभी आप देखिएगा फ्राइडे के दिन पुरुष दिवस, मेंस दिवस, हाँ 19 फ्राइडे 19 को था ना, 19 तारीख को, किसी को पता चला इंडिया खत्म हो गया। हाँ करेंट अफेयर में बस पता चलेगा, अदरवाइज में कोई। अब वही महिला दिवस रहेगा, सब लोग स्टेटस लगाएंगे, आज विमेंस डे है, देवी का रूप है, ये है वो है। पुरुष से जुड़ा आया खत्म, पुरुष से यहाँ पे तो ऐसा क्या होता है ना, महिला से रिलेटेड मामला रहता है तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए राष्ट्रपति साहब को थोड़ा सा डर लगता है कहीं महिला आयोग मत आ जाए कि कुछ भी हो गया, क्या दिक्कत है, फांसी की सजा माफ कर दीजिए, ऐसे वैसे थोड़ा सा ही रहता। अभी लड़का रहते तब तक टांग दिया रहता, नहीं समझा यार, नहीं टांगा रहता तो अनशन हो जाता, टांगो जल्दी टांगो करा यहाँ पर। हाँ आगे देखते हैं, खैर होना भी चाहिए। निर्भया वाला मैटर देखिए, ठीक किया, फांसी की सजा दी, वो तो उसमें भी बहुत देर हुई, लेकिन क्या कीजिएगा, कोर्ट का प्रोसीजर लंबा है, उसको तो एटलीस्ट फॉलो करना पड़ेगा ना। अब वकील भी हमारे देश में एक से एक पढ़ल लिखल है, सब कौन नौटंकी लगा देंगे सब किसी को नहीं पता। इसमें समय को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। कैसे समय को घटाएगा, जैसे मान के चलिए 10 साल इसको कठोर कारावास की सजा हुई है, तो इसके लिए ना प्रकृति को नहीं चेंज करेगा, बल्कि 10 साल को ये घटा के 5 साल कर देगा, और 5 साल का रखेगा कठोर कारावास, 5 साल कठोर कारावास। इसमें केवल और केवल क्या करता है, टाइमिंग घटाता है। मान के चलिए किसी को 10 साल साधारण कारावास हुआ है, साधारण कारावास में कुछ नहीं होता है, वो कैदी नंबर दे दिया जाएगा, चुपचाप 3 टाइम खाना खाइए सुतल रहिए और कोई काम नहीं होता है। इसको क्या कर देगा, 5 साल साधारण कारावास, 5 साल क्या कर देगा, साधारण कर। देखिए चेंज तो नहीं होता, बस क्या बदलता है, समय बदलता है। जेल में आपको पैसे भी मिलते हैं, हाथा बोलते हैं उसे, काम करने का पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा काम करने का। अब बाकी तो सारा काम आप ही लोग को करना पड़ता है। जो जेल में जाएगा खाना वही बनाएगा, खाना वही परोसेगा, A to Z काम उसी का। जेल के अंदर पुलिस नहीं रहती है, बाहर 2-4 को सिक्योरिटी के लिए रहती है, अंदरवा मार करेगा सब तब आएगी सब वहाँ पर। आपको इसके में हम जेल के बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, आपको अगर देखना है, अगर जाने का मन है तो एक बार देख लीजिएगा उसको, क्या क्या वहां पर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? तो प्रतिहार में क्या होता है बाबू, समय चेंज, क्या चेंज होता है, समय। लेकिन नेचर नहीं चेंज कर सकते, जैसी सजा है वैसे ही क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इस चीज का प्रावधान एक जगह आप नहीं कर सकते, फांसी में। आप बताइए इसमें ये क्या करता है, केवल टाइमिंग को घटाएंगे, नेचर वही रहने देंगे। मतलब फांसी की सजा है तो कहेगा 10 मिनट फांसी दिया जाए, आधा घंटा की जगह 10 मिनट फांसी दी, कोई मैटर बनेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें क्या चेंज होता है, टाइमिंग। तो इसमें कभी फांसी पे लग सकता है, नहीं लग सकता है। आगे बढ़े सर, प्रकृति क्या होता है, नेचर। अरे यार तुम लोग को भी नहीं पता, प्रकृति मतलब नेचर। जैसे पक्का आम कच्चा आम, दोनों का नेचर अलग है, एगो खट्टा लगेगा एगो मीठा लगेगा। समझ में गया? कठोर कारावास, साधारण कारावास। कठोर में आपसे काम कराएगा, साधारण में कुछ नहीं। कैदी नंबर दे दिया, यहाँ 60 लीजिए, सुबह उठिए, लाइन लगा के नहाइए धोइए, नाश्ता करिए, चाय भीगा चना दे देगा, चाहे चिवड़ा दे देगा, खाइए आराम से। दोपहर 2 बजे देगा दाल, उसमें देखेंगे तो पेंदी दिखेगा, इतना पतला रहेगा, एकदम पंचुचू रहेगा। अंदर कैंटीन होता है, खरीद के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमीर सबको कोई दिक्कत नहीं, डेली चिकन मटन खाइए, वहाँ पे अंदर काम करते रहिए। अंदर बहुत सारे गुटखा बहुत महंगा मिलता है अंदर, जो गुटखा खाने वाले नशेड़ी होते हैं सब ना, बहुत महंगा मिलता है, 200 रुपया। अच्छा गार्डेड एड्रेस है वहाँ पे बहुत। एक जेल में कोई अच्छा आदमी पहुँचता है, बहुत रेयर केस में पहुँचता है, उसमें भी ना कई कोई चैम्बर रहता है, भाई पॉकेट मार का चैम्बर है। भाई महिला के साथ कोनो मारपीट छेड़खानी किया है। एगो दारू पीने वाला का अलग है, दारू पीने वाले में अभी बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ लगा रहता है, बैठने को जगह नहीं रहता, खड़े खड़े सोता है सब, घोड़ा ऐसे नहीं। फांसी वालों का साइड में देता है, क्योंकि उन सबको कोई डरे नहीं है, क्योंकि उन सबको ऑलरेडी क्या है, आजीवन कारावास, कोनो डर नहीं है। उस सबके चेंबर में अगर आपको भेज देगा ना तो पैर दबाता है, इधर आओ पैर दबा, हम रहा नहीं
नहीं दबाइएगा, मारेगा घींच घींच के, अंदर कोई छुड़ाने भी नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे आदमी को छुड़ाती है पुलिस, मार दे। और उसको डर किस बात का, उसको क्या लग चुका है, फांसी की सजा हो चुकी। ये समझ में आ गया। आर्टिकल 72 में क्षमा करेगा तो कंप्लीट माफ, और लघुकरण करेगा तो, देखिए शबनम को तो हो सकता है कि लघुकरण किया जा सके, लेकिन माफ तो करेगा नहीं। शबनम की फांसी को वो किसमें डाल सकता है, किसमें डाल सकता है, आजीवन कारावास, किसी को कोई दिक्कत, यही ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। माफ करेंगे राष्ट्रपति साहब तो सबसे पहले बवाल हम ही कर देंगे, नहीं समझ में आया। हाँ आप लोग तो हैं, अरे हम जाएंगे तो आप लोग नहीं जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी। आप लड़की लोग बताइए, उसको छोड़ना चाहिए। महिलाओं के देखिए होता क्या है कि एक महिला गलती करेगी, एक महिला गलती करेगी, सुनना पड़ेगा सबको। पुरुषों में भी ऐसा ही होता है, आप अगर गलती कीजिएगा सबको सुना के जाइएगा, गलत बात है ना ये सब चीज, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर नहीं फांसी देना कोई दिक्कत नहीं, हम ही को हैंड ओवर कीजिए, यहीं बांध देंगे उसको। एक बैच छुट्टी होगा, कहेंगे एक हक तमाचा मार के जाना, सही बताते हैं आधे बैच में खत्म हो जाएगी बच में नहीं करेगा उसका एक, यहाँ तो छुट्टी के समय पे एक को रख के गया, उसका खाली शरीर बचेगा, ये गायब हो जाएगा ऊपर तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर क्षमा तो करेंगे नहीं, अगर फांसी नहीं हुआ तो लघुकरण भले कर सकते हैं। इसके अलावा होता है प्रविलंबन। क्या होता है, प्रविलंबन, प्रविलंबन, प्रतिलंबन लिख दिया है, प्रविलंबन होना चाहिए, प्रविलंबन। इसमें बताइए ये कभी फांसी पे लगाया जाता है, इसको कभी भी इसी के फांसी की सजा पर इसे लगाया जा सकता है, इसे नहीं लगाया जाता। प्रविलंबन क्या होता है, राष्ट्रपति अभी शबनम पर क्या लगाए हुए हैं, प्रविलंबन लगाए हैं। आगे बढ़े, आजीवन कारावास में जिंदगी भर जेल में रहना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि 10 साल में छोड़ देगा। मान के चलिए आपको फांसी की सजा हो गई, ठीक है, तो आपको फांसी की सजा हो गई, आप अपराध किए हैं, और उसके बाद कोर्ट ने देखा कि बेचारा गलती से अपराध कर दिया है, ये मतलब आदतन अपराधी नहीं है, सिचुएशन इसके सामने ऐसा आ गया था ना कि उसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, तो आपको क्या हो गई, फांसी की सजा। राष्ट्रपति ने देखा कि मारा लेकिन बड़ी खतरनाक है, बम में मार दिया है सजा, तो आपकी फांसी की सजा को क्या कर देगा, लघुकरण कर देगा, कहेगा इसको क्या करो, फांसी से आजीवन कारावास जेल में रखो। जब आप जेल में रहेंगे तो आपको जेल में काम करना पड़ता है, तो जेल में भी एक अधिकारी होता है जो सारे कैदियों का रिकॉर्ड लिखता है कि इसका नेचर कैसा है। अगर आप उसमें अच्छा से काम करेंगे, सब में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो साल में एक लिस्ट बनता है कि आप अच्छे हैं या नहीं है। तो इस तरह से 10 सालों का 15 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है, एक साल का रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जो अगर इसको सजा माफ कराना है तो 2 साल तो ऐसे ही आराम से रह जाएगा, नहीं समझ, एक साल तो कोई भी अच्छा से रह सकता है, बिहाव करके आएंगे तो 1 साल सही से रहती है तो आप लोग कोई भी 1 साल तो यूं ही बीत जाता है, तो 10 साल 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। 15-20 साल से अगर कोई इंसान सही से रह रहा है तो उसका नेचर है, तो 15-20 साल बाद वो रिपोर्ट लगा के जेलर भेज देता है कोर्ट में और गृह मंत्रालय में कि ये अपराधी बेचारा, इससे अपराध हो गया लेकिन ये ठीक ठाक है, इसको सोचिए, इस पे विचार कीजिए। तो अमूमन 20 साल किसी को आजीवन कारावास हो जाता है ना, तो 20 साल के उसके रिकॉर्ड के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। 20 साल बाद कोई आता है तो उनको कुत्ता ना पूछता है। 20 साल छोड़िए, आज से 10 साल पहले आपके साथ आपके बेंच पे बैठ के कौन लड़का पढ़ाई कर रहा होगा आपके स्कूल लाइफ में, आपको नहीं याद है? याद है तो थोड़ा बहुत जो मोहल्ले के होंगे या जो बहुत आज भी जो टच में, बस वही याद है। जो इनका 10 साल से कनेक्शन कट गया वो किसी याद है नहीं। आज भी हमसे बहुत सारे लड़के मिलते हैं सर, ए भाई मैट्रिक में साथ पढ़े थे लोग, हमको एक के बार तुम आ रहा है इतना दिन बाद, हमारा क्या पता है। तो एक लंबा समय होने के बाद इंसान समाज से क्या होने लगता है, कटते रहता है, जिसका साथ में कनेक्टिविटी नहीं है। और जेल के अंदर फोन अलाउ नहीं है, चोरी छुपे मिल जाता है वो अलग बात है, तो लेकिन ऐसे ना फोन अलाउ है ना मिलना अलाउ है। वैसे भी जिसको जेल की सजा हो जाती है उससे कोई बातें करना नहीं चाहता है। आपको कोई फोन करेगा तो कैसा लगेगा जेल के अंदर। एक फोन किया था हमारे पास, कह रहा है कि सर नया बैच स्टार्ट होने वाला है, मेरे भाई को पढ़ना है। तब कहे कि पहले मतलब मेरे पास ही नंबर रहता है शुरू में, अचानक कितना लड़का थोड़ी आया साहब, हम लोग भी 6 लड़कों से पढ़ाना चालू किए थे, तो 15-20 लड़के थे, सब तो स्टाफ रखने की जरूरत नहीं रहती थी, अपने से शटर बंद कर देता था आदमी, ताला मार दिया, अपने बैठ के इंक्वायरी देता था, हाँ इतना चीज पढ़ेंगे, पूछता कौन पढ़ाएंगे ये तो क्लास में देख लियो ना कौन पढ़ाएंगे। तो फोन कर रहा है मेरे भाई को पढ़ना है, हम कहे भेज दीजिएगा,
हैं सर आप ही से, हमको लगा जॉब हो गया होगा। तो कहाँ पे हैं आप? तो कह रहे सर हम जेल में अभी होंगे। तो जेल में हमें हम फोन रख चोटा कहीं हमरे फंसाएगा तू यहाँ। जेल से अलाउ नहीं है, चोरी छुपे फोन कर लेते। नहीं सर हम सोचे बहुत दिन हो गया तो एक बार बात कर ले। हमरो ले ले चल जेले में तो ठीक रहता है। हमको लगा नौकरी हो गया होगा, मिठाई मिठाई मांगेंगे एक से। प्रविलंबन स्पेशली जो है वो फांसी के लिए रोका जाता है, फांसी पर रोक लगाया जाता है। किस पर? फांसी पर रोक लगाया जाता है। फांसी पर रोक ये खत्म नहीं करता है फांसी को, बल्कि फांसी पर एक तरह का रोक लगा देता है। शबनम पर अभी क्या लगा हुआ है? प्रविलंबन। कोर्ट जब फांसी की सजा सुना देती है ना, तो कोर्ट के पास उस व्यक्ति को फांसी जब दिया जाता है तो कोर्ट के बाद वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उसके विचार पर विमर्श करने से पहले ही सबसे पहले प्रविलंबन लगा देते हैं। प्रविलंबन ये कहता है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो आप तब तक फांसी मत दीजिएगा जब तक हम अप्रूवल नहीं देते हैं। कैसे आप पिताजी से अगर कोई बात करते होंगे, पापा ये सामान खरीद लें, मान के चलिए आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो पापा ये खरीद लें, तो सबसे पहले वो प्रविलंबन लगाता है, अभी रुका कौन खरीदना है मोबाइल, कौन नहीं, मॉडल नंबर क्या है, कितना है, इस सबसे अभी महत्व, अभी रुको यानी बिजी हैं, एक आध महीना बाद फिर विचार करेंगे। तो राष्ट्रपति को बहुत सारा काम है। तो राष्ट्रपति के पास जब भी फांसी की सजा का कोई व्यक्ति जाता है ना, तो वो सबसे पहले उस पर क्या लगा देते हैं? प्रविलंबन। क्योंकि उनको पता है कि हमको बहुत जगह जाना रहता है, और अगर प्रविलंबन नहीं लगाएंगे चल गए, मान के चलिए राष्ट्रपति चल गए अमेरिका के दौरा पे बिना प्रविलंबन लगाए, इधर सुप्रीम कोर्ट उठेगा, कहेगा कहाँ गए रे शबनम, तो फांसी दे देंगे। अब चिल्लाते रहो, वो राष्ट्रपति कहाँ है? अमेरिका दौरा पे, वो आएंगे इस शबनम के लिए। रामनाथ कोविंद जी और नहीं, क्या दिक्कत है, मर जाए तो बहुत सीधा हम लोग के राष्ट्रपति साहब नहीं देखते, एकदम सीधा शांति से बैठे रहते, एकदम सीधा साधा है बाप। तो सबसे पहले क्या लगा देते? प्रविलंबन। जब प्रविलंबन हो जाएगा तो आपको फांसी कोर्ट नहीं दे सकती है। प्रविलंबन के बाद सारा मैटर कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति कह देंगे कि हाँ इसका प्रविलंबन हटा देते हैं। जैसे प्रविलंबन हटाएंगे फिर कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट एक डेट डिसाइड करेगी, तो जब डेट डिसाइड होगा तब जल्लाद जाएगा, जल्लाद जो फांसी की सजा देता है, और बक्सर से रस्सी खरीद के जाएगी फांसी की सजा के लिए। रस्सी होती टूटती नहीं है, कहते लोग रस्सी टूट गई तो फांसी की सजा माफ हो जाए, कुछ ना माफ होगा, रस्सी दोबारा टांगेगा ओकरा। ऐसा बैल थोड़े होगा जो बताने जाएगा रस्सी टूट गया है, वहां पे दोबारा फांसी की सजा देगा वहां पर। वो अलग बात है कि वहां पे जज डिप्यूट किया जाता है। कोर्ट एक छोटे से जज को, जिसे मजिस्ट्रेट कहते हैं, कहता है कि जी आपके सामने फांसी लगना चाहिए, उसका टाइमिंग फिक्स होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर रस्सी टूट गई, पता चला किसी को बोला कि 8 बजे जाके आप शबनम को फांसी दीजिएगा तिहाड़ जेल में, और 9 बजे कहीं और जाके आप फांसी की सजा दीजिएगा, पता चला 8 बजे शबनम का टूट गया फंदा, कह देगा बाद में टंगियो कह के वो डेटवा छूट जाएगा, उनको निपटा के आएगा, इनको छोड़ देगा वो। जब बात है नहीं छोड़ने वाला है वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं? अगर तो और 1 घंटा जिएगी, हाँ बोल रहा है, और 1 जिनको फांसी की सजा होती है ना, वो बेचारा सब 1 दिन पहले से खाना पीना कुछ नहीं खाता है, एकदम टेंशन। कैसा लगेगा आपको? वारंट दिखाएगा कल तुमको फांसी लग जाएगा, प्रविलंबन खत्म हो गया, बेचारा पूरा टेंशन में आ जाता है। तो कहा जाता है अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा में नॉर्मल चीजें पूछी जाती है कि आप कुछ पसंदीदा खाना चाहेंगे तो खा लीजिए, किसी रिश्तेदार से मिलना या फोन करना चाहते हैं तो फोन करा दिया जाएगा। बहुत कम चांसेज है कि मिलने दिया जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल कंडीशन हो जाता है। कितना भी बड़ा अपराधी रहेंगे, माँ बाप के आगे तो आप बाल बच्चे ही रहते हैं। या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, भगवान से कहिए बहुत तांडव मचाए थे आपके यहाँ, हम आ रहे हैं। बस यही सब आपको सजा सुनाया जाता है। बाद उसके पहले आके प्रैक्टिस कर लेता है। अब प्रविलंबन हटा तो क्या कर देता है? आपका टांग देता है। तो प्रविलंबन फांसी की सजा पर अस्थायी रोक होती है, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति प्रविलंबन नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहियो बैठेगा, क्या देगा? फांसी की सजा सुनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या है? स्टेट है। सर शबनम को फांसी मेल जल्लाद देगा कि फीमेल जल्लाद? मेल, इसमें मेल फीमेल नहीं है। महिला महिला जल्लाद होती है सब चीज नहीं होती है सर, वो सब मोहा जाएगी से भगवान नहीं देते हैं, पाप पड़ेगा हमको। आदमी ऐसे जो कुछ फांसी देना है, रुके तुम।
फांसी, अभी 2 मिनट मर जाएगा, आ रहे हैं खाना बना के रहे, मरना रे जल्दी। महिला जल्लाद इसमें नहीं होती, महिलाओं का बहुत कोमल हृदय की होती है, सब वो फांसी नहीं देगी। और अगर महिला जल्लाद है उससे फांसी दिलाना है तो पहले दोनों में झगड़ा कराना पड़ेगा, और जब झगड़ा हो गया ना तो भाड़ में गया तुम्हारा, फांसी दो, अब पहले ही दे देगी फांसी, जज साहब से पहले, आपको लेट हो रहा था दे दिया। लेकिन अगर झगड़ा नहीं हुआ है तो बहुत बेचारी सही दिल की रहती है, एकदम सीधा गौ होती है, एकदम गौ। आगे बढ़े 5 नंबर। अब विराम। कौन सी पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछता है। स्वास्थ्य खराब हो गया तो फांसी माफ हो जाएगा कि नहीं? डॉक्टर से ठीक कराएगा इंजेक्शन लगा के। तुमको टाइफाइड हो गया तो फांसी नहीं देगा, पहले क्या ठीक करेगा, विडाल टेस्ट कराएगा, फिर टाइफाइड सही हो जाएगा, फिर जांच कराएगा। एकदम कैसे बलि चढ़ाया जाता है तो तेल टाड़ बकरा नहीं दिया जाता है, एकदम सल्लग दिया जाता है, बढ़िया से दातल होना चाहिए, कहीं कट पीट नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या दिया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है। समझा गया? तो तबीयत खराब होने का बहाना नहीं चलेगा वहां। विराम क्या होता है? राष्ट्रपति किसी भी सजा को, देखिए फांसी पर रोक लगाते हैं तो प्रविलंब, किसी की सजा पर टेम्पोररी रोक लगा देते हैं तो विराम। ये अक्सर कठोर कानून वाले को लगाया जाता है। देखिए कोर्ट में, जेल के अंदर सारे कैदियों के अलग अलग बैरक होता है कि हई गली से जाएंगे तो खाली खतरनाक खूंखार मिलेगा सर, हई गली में जाएंगे तो इसमें नॉर्मल कैदी मिलेगा सर, इसमें पियक्कड़ भरल है सर, इसमें पॉकेटमार टाइप का बड़ा है सर, इसमें टेम्पोररी बड़ा है सर, बेचारा सजा है या नहीं, तो उसमें अलग अलग बैरक होता है। लेकिन कोर्ट के अंदर भी बेचारे बीमार पड़ते हैं सर, बहुत तो पछताते हैं सर। 50% कोर्ट में जाके देखिएगा ना पछताता है, जेल के अंदर 50% काहे कर दिए हम। लेकिन गुस्सा इतना खराब चीज होता है जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत तो वहां पर जब कोई बीमार पड़ जाता है, मान के चलिए किसी को टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया किसी को, या काम करते दौरान चोट लग गया वहां पर, तब उस कंडीशन में क्या लगाया जाता है? विराम लगाया जाता है कि भैया अभी टेम्पोररी उसकी सजा को क्या कर दो, रोक दो। तो आपको जेलवे में कहीं साइड में दे देगा, खाना पीना आप जब कहिएगा तो दे देगा आपको, एज ए हॉस्पिटल की तरह आपको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, सजा पर रोक लगा देगा। और जैसे ठीक हो जाएंगे, चल बाबू फिर आ जाओ अपने जगह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को सजा नहीं देगा, इस पर रोक लगाया गया था। शबनम के ऊपर भी ये लगाया जा चुका है। शबनम जब गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तभी उसके ऊपर क्या लगा दिया गया था? विराम, क्योंकि उसके बच्चे को उसकी सजा नहीं मिलेगी, उससे कोई भी कठोर काम नहीं कराया जा रहा, और वो उसी वजह से पकड़ीबो की शबनम। वरना क्या हुआ कि पुलिस को लग गया कि हाँ भैया, कोई किसी को लगेगा कि उसी का अपनी बेटी मारेगी 7-7 आदमी को, लेकिन जब उसका मेडिकल जांच हुआ तो प्रेग्नेंट निकली, तब समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चक्कर है। तो 7वीं फेल था, उसको बुलाया गया, 4 लाठी पाया, बक दिया। समझ में आ गया? और वो बच गया है, उसको फांसी की सजा नहीं हुई, उसको 20 साल की सजा हुई, केवल कॉन्स्पिरेसी रचने में, गणासी वगैरह वही दिया था। सर कोई कैंसर पीड़ित हो गया तो क्या होगा? कैंसर का उसका इलाज होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कैंसर के वजह से आपको छोड़ा, इतना समझ जाइए, बीमारी आधार पर आपको छोड़ेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनके बहुत सारी बीमारियां, नहीं छोड़ेगा, आपको इलाज कराएगा, और फिर ले जाके कोर्ट जेल में रख देगा, कहेगा कि आपको कैंसर है तो बाहर जाके कुश्ती लड़िएगा, आराम कीजिएगा ना, यहीं पे आराम कर लीजिए। कोर्ट जेल में जगह की कमी थोड़ी, जेल बहुत बड़ा होता है, अंदर प्लेग्राउंड होता है, क्रिकेट उर्केट सब होता है अंदर, होली दीपावली सब मनाता है सब अंदर, स्पेशल कबो कबो खाना बनता है त्योहार वार में, अभी बहुत बहुत अंदर का माहौल अलग होता है। आगे बढ़ जाए, ये समझ में आ गया? सेल्फ डिफेंस में मर्डर हो गया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सेल्फ डिफेंस था। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि मर्डर करके आपके बाद प्रूफ कीजिए कि ये सेल्फ डिफेंस था, नहीं, पहले आपके ऊपर सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस पता चला आप दूसरे के घर जाके मार दिए, कहें सेल्फ डिफेंस है, उल्टे हुए आपको मार देगा। जैसे मान के चलिए हम अपने घरे पे हैं और हम अपने घरे, हमारे यहाँ कोई आके मार कर रहा है, उसको मार सकते हैं वहां पे कि भैया हम तो अपने घरे थे, तुम काहे आया। उसमें भी कोर्ट कहता है कि भाई लड़ाई झगड़ा तो कहीं ना कहीं होगा, या तो आपके घर पे होगा तो ये तो उसके घर पे होगा यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी जाने ले लीजिएगा।
चार तमाचा मार दीजिए, हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, यहाँ तक चलेगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये कौन चीज, तब तो वो खूब अच्छा होगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब घरे ले आके कि उसे कहो कि चलिए ना आपको मिलने के लिए बुलाए, मार दी ढाई दे, सेल्फ डिफेंस में मारे हैं, नहीं होगा वहां पर। उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, और कोर्ट में बाबू कोई भी चीज सही और गलत नहीं होता है। आप कितने चीजों को प्रूव किए वो सही है, और किसे प्रूव नहीं कर पाए वो गलत है। कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस देखेंगे जो आपका अपराधी नहीं था, लेकिन फिर भी बेचारे को वकील अच्छा नहीं मिल पाया, या वकील गड़बड़ था जो हार गया। इस पर एक बहुत बेहतरीन मूवी बनी थी, अंडर ट्रायल, राजपाल यादव की। उसकी पत्नी है, उसको जेल करा देती है। राजपाल यादव नटू जो नहीं है, कॉमेडियन, वहां पे अंडर ट्रायल मूवी बनी थी। एक वकील मिला, बाद में उनको सजा को माफ कराया था। बेचारे की कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं, लेकिन पूरी मूवी इस पर बनी थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेज मिलेंगे जिस पर अपराधी की गलती नहीं, ऐसी सजा। अपने को मोहल्ले में भी देखिएगा, कभी कोई किसी मार होता है, नाम दे देता है किसी का, अब बेचारा फंस गया है वहां पर, उसके पास अच्छा वकील रहेगा तो ठीक है। कोर्ट को क्या समझ में आता है, जज कहता हम गए थे वहां पे देखने, हमारे पास जो रिपोर्ट आएगा तो हम करेंगे। पुलिस जो रिपोर्ट दी है, हमारे सामने थोड़े मार हुआ है। अब पटना हाई कोर्ट का जज है, अब भागलपुर में मार हुआ है, उसको क्या पता कौन मारा क्या नहीं, जो फाइल रिपोर्ट आएगी उसी पे उसको क्या करना है, सजा सुनाना। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकते, इसमें गृह मंत्रालय की परमिशन लेनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय कहेगा उसी आधार पर इनको कहना पड़ेगा। तो गृह मंत्रालय ही इसमें सारा काम कर सकता है। सब जल्लाद के लिए वैकेंसी निकलता है। इंडिया में अब एक को फेमस जल्लाद है, क्या नाम है, पवन नाम है ना। वो कई लोग को भाई फांसी दिया, एगो बहुत है, फांसी लगता कहाँ है किसी को जल्दी भारत में। अब वो फांसी का संख्या बढ़ेगा तो होगा, नहीं बचेगा बाबू। आप फिल्मों में देखे हैं कैसे बच जाएगा, वो दोबारा टांगेंगे सब फांसी पे। फिल्म में देखे हैं आप, बच जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको फांसी की सजा है, आपको मारेगा। अगर राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इसे माफ नहीं करेंगे और अपना प्रविलंबन हटा दिया, मारेगा आपको कंफर्म। फांसी, उल्टा फांसी दे देगा, लेकिन देगा, भैंस से कान देगा आपको, कचरवा देगा, लेकिन मारने आपको मारेगा वो कंफर्म। आगे बढ़ जाए। जॉली एलएलबी एक मूवी थी सर, हाँ, जॉली एलएलबी में भी उसको गलत रूप से फंसाया गया था, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। जॉली एलएलबी 2 भी है एक ठो, वो काफी एक में अरशद वारसी, एक में अक्षय कुमार है। कौन है ये लोग, वो बड़ी फेमस हो गया उसका, कहां से आते हैं ये लोग। अरे सुनाई नहीं दे रहा, हल्ला नहीं करो। क्या जी, सीआरपीएफ के जवान को चार, अच्छा मार दिया है, बैठिए, उसको सजा होगी। मेंटली स्थिति उसकी सही नहीं है। मजाक मजाक में लोग उसको बोलते थे, हंसी मजाक में उसकी पत्नी को कोई कुछ बोल देता था तो गुस्सा आ गया। कुछ कुछ लोग होते हैं तो ऐसा इमोशनल टाइप के हो जाते हैं। आप लोग भी हंसी मजाक नहीं करते हैं, हंसी मजाक नहीं करा जाता है तो हो गया उसमें। तो हंसी मजाक को भी एक बात समझिएगा, लेवल रखिएगा कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। उसको सजा होगी, कोर्ट उसको सीआरपीएफ की अपनी कोर्ट होती है, वही उसको क्या करेगी, सजा सुनाएगी। फांसी की जगह पे उसको मोस्ट प्रोबेबली चांस है किसी सैनिक उनिक को फांसी दीजिएगा तो देश के इमोशन हर्ट होता है, तो गृह मंत्रालय भी बहुत धीरे से कह देगा कि आजीवन कारावास सुना दीजिए। तो भाई देखिए, आप किसी को, कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, कितना भी भद्दा मजाक कर रहा है, आप सीओ से बोलिए आप AK-47 लेके सैनिकों को मार देंगे, उसके ऊपर बनाने में सरकार को कितना खर्च आया होगा, ट्रेनिंग देना, खाना देना, ये करना। आप आर्मी का एक दिन का खाना खाइएगा तब समझ में आएगा कितना बेहतरीन, कितना न्यूट्रिशन उसमें रहता है, हर चीज तैयार किया। उसको उठा के सुतले में AK-47 से मार दिया वहां पर। तो होता है, कुछ कुछ सारे लोग मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मजाक नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अब कुछ लोगों को कितना मजाक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पर। तो ये होना चाहिए। आगे बढ़े। गृह मंत्रालय ही क्या करता है, फाइनल डिसीजन लेता है। किसी को दिक्कत बताइए, कंप्लीट माफ करेगा तो, कंप्लीट माफ। सर अगर कोई केस में फंसा दे तो क्या करना चाहिए, टोटल काम आपका वकील पे है, कुछ नहीं कर सकता विदाउट वकील। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दो ही तरह से केस जीते जा सकते हैं, अगर आपको सही मुकदमा है या गलत मुकदमा है, तो या तो आप अच्छा वकील रखिए, नहीं तो दोबारा जाके और थूर दीजिए।
तो यही केस सॉल्व होता है। मिर्जापुर में क्या दिखाया गया है, दूल्हा को गोली मार देता है, मुन्ना भाई पगला रहता है, छोटा पूरा है। वहां बैल आदमी इतना मर्डर करता है जिसका कोई हद नहीं वहां पर, और पुलिस वाला की बिटिया को मार देता है, स्वीटी को। वो आता है कहता हमारी बेटी को काहे मारे, तो कह रहा है तुम्हारी दूसर की है ना, उसका ख्याल रखो। तो यही मैटर होता है। तो उसमें देखते हैं दूल्हा को गोली मार दे, उसके मामा केस करने आते हैं, तो बंदूक से क्या कहता है, वहां देता है वहां पे ये बबलू और ये गुड्डू, इसको भेजता है सेटल करने के लिए। तो वो गुड्डू कहता है कट्टा रख, देखो केस तो सेटल होगा। अब ये बंदूक रखता है, तो उसका बबलू पैसा रखता है, लो 2 लाख रुपया सेटल करो, आई बंदूक रखता है। वो कहता है कि काहे तुम ऑप्शन दे रहे हो, कंफ्यूज है अब मामा जी। मार देते हैं इनको भी हमें। तो कोर्ट इस टाइप का होता है, ये इंडिया है। अगर आपके ऊपर कोई केस किया है, दबंग आदमी रहता है, उसके खिलाफ कोई केस करने जाता है, तो सीधे कहता है 10 साल मुकदमा चल, तो निपटा देंगे तुमको यहीं पे। हालांकि ऐसा नहीं, बढ़िया वकील आजकल सोशल मीडिया के जमाना में क्राइम बहुत कम हुई है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, गांव का गांव काट दिया जाता था। अभी बिहार में भी बहुत बार ऐसे नरसंहार हुए हैं सब। तो सोशल मीडिया के जमाने में बहुत हद तक इस चीज में कंट्रोल लगाए कि कब कौन फोटो खींच लेगा, कब क्या होगा। तो पहले आराम से आदमी बच सकता था, लेकिन अभी इस पे तो ऐसा कंट्रोल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं, लड़की लोग को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं लड़की लोग, बोलिए, बोलो भाऊ। नहीं, निचली अदालत फांसी नहीं, फांसी के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट। हालांकि अगर बहुत जगह ने अपराध किए तो दे देती है फांसी, उम्र कैद या फांसी निचली अदालत भी दे देती है, लेकिन फिर कहां जाएंगे आप, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। हाँ बोलिए। हाँ, तो सजा मिला कहां उसको। देखिए बात समझ, इनका कहना है कि सर एक गलती की एक सजा, किसी को फांसी 10 बजे डिसाइड किया गया है और 10 बजे वो नहीं पहुंच पाया, तो एक गलती की एक सजा थी, सजा मिला कहां उसको, लेट हो गया। नहीं, कोर्ट भी लेट होगा, फिर से फांसी देगा, आपको मारेगा भाई, आप टेंशन नहीं लिए। सुनिए ध्यान से, आपका सुनिए, सुनो, आपका बिया लगा, 10 बजे मुहूर्त रखा गया, जाम में फंस गए 12 बजे, तो क्या दूसरे से चल जाएगी वो, बोलो, समझ गए। अपने में या ना सर, हमरे से होगा। वाह, हाँ? बताइए, एक गलती की एक ही सजा न होगी। चलो और कोई क्वेश्चन तो बोलिए। उनका फांसी की सजा हो गई, समझिए ध्यान से। अगर राष्ट्रपति ने क्षमा नहीं किया है तो कोर्ट बस इंतजार करता है कि प्रविलंबन हटाइए, उसके बाद आपको कंफर्म मारेगा, वो नहीं छोड़ सकता आपको। बोलिए। बताइए नहीं करेगा, आधा घंटा लेट हो गया, नहीं समझे। आपको पता कैसे चलेगा आधा घंटा लेट हो गया। कोर्ट के अंदर आप जाते, फांसीगिरी में आप जाते हैं नहीं, वहां बस डॉक्टर जा सकता है, मजिस्ट्रेट, जल्लाद और जेलर, जिस जेल में रहेंगे उसका जेलर, और जो जल्लाद फांसी देना है वो, और एक कोर्ट का मजिस्ट्रेट रहेगा, और वकील, दोनों पक्ष क्या रहेंगे, वकील रहेंगे। ऐसे देखिए, आपको कुछ भी कर लीजिए, बात समझिए, आपको फांसी हो गया है, बस राष्ट्रपति ने क्षमा ना किया हो और अपना प्रविलंबन हटा दे। अभी शबनम का कहां अटका हुआ है, प्रविलंबन लगा के रखा, हटाए ना, देखिए कैसे टांग देता है, 2 मिनट में नहीं छोड़ेगा उनको। आगे बढ़े। कोर्ट में भी होता है ना, जज साहब के भी ऊपर होता है, जितना ज्यादा सजा देंगे उतना इनका भी प्रमोशन में गिना जाता है। वो भी जानता ना, मार फांसी दे, दूसरों को फांसी दे दे, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट। हर इंसान प्रमोशन चाहता है, आप नहीं चाहेंगे प्रमोशन। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, लाइन में कोई दिक्कत, तब तो ज्यादातर वहां भूत बनता होगा। यार तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है। करे फांसीगिरी में क्या बनता होगा, भूत। फांसीगिरी में भूत बनता है जी, ऐसा भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। यहाँ आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत है। फांसी की सजा के लिए सर
रस्सी बक्सर से ही क्यों आती है? वहीं बनता है फांसी के लिए रस्सी, उसका डिमांड ज्यादा तो है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब कोई चीज का ज्यादा डिमांड रहता तो हर जगह बनता, अब उसका डिमांड है ये नहीं है, केवल कोर्ट में डिमांड है। तो अंग्रेज पहले बक्सर में ही बनवाते थे सब, तो वहीं पे बनता है फांसी की सजा, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड ज्यादा नहीं है। कौन रखेगा फांसी की रस्सी? आप लोग बैठिएगा, आप लोग बांध लीजिए इसे गर्दन में, कुछ दिन में भी फांसा ना जाएगा, देखिएगा ना, जहां को हीरो पहिना तुरंत वो क्या आ जाएगा, फांसा ना जाएगा। और क्वेश्चन पूछिए बाबू। सर वकील विरोध, अरे यार तुम लोग काहे दिमाग बचाने के चक्कर में, वकील विरोध करेगा क्या दिक्कत है? क्या मतलब लेट हो जाएगा तो फांसी की सजा नहीं होगी? सीधा कह देगा लेट हो गया फिर से दे देते हैं। वकील ज्यादा नहीं कूदते हैं जज के आगे, सीधे उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, ज्यादा मत कूदिए, उछलिए नहीं। अब तो कल कल तो वो भी चालू है ना मैप, वर्ल्ड मैप 10 बजे। क्वेश्चन पूछिए बहुत जल्दी, पीछे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो तेज बोलो। हाँ हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। अगर पुलिस आपको गलत सजा फंसा देती है, आप ये सिद्ध कर दीजिए कि जानबूझकर पुलिस ने आपको फंसाया। पुलिस कह देगा सर जी ऐसा ही सबूतें मिल रहा था, हमको क्या मतलब है, हम थोड़े न थे घटनास्थल पे। दरोगा क्या कहेगा, हम थोड़े थे घटनास्थल पे, गए पूछे तो फलाना आदमी ने यही कहा, उन्होंने भी यही कहा, हमने रिपोर्ट लगा दिया। लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर दिए कि जिनका जिनका ये नाम लिया है उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं था, ये जानबूझ के किया है, तो उनको भी सजा होगा। बोलो। हाँ बैठे बोलो। आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। एपी सिंह उसके वकील थे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत धाकड़ वकील हैं। निर्भया केस के जो वकील लड़ा, उन्हें एपी सिंह थे, बहुत धाकड़ वकील है। 10 साल तक मुकदमा खींच के ले गए थे, 8 साल तक, बहुत तगड़ा वकील है। और मीडिया का प्रेशर नहीं रहता ना, तो एपी सिंह फांसी की सजा को उम्र कैद में करवा देता। सुप्रीम कोर्ट के बहुत हुआ है। और ये जो कौन कुशवाहा है, सीमा कुशवाहा, वो महिला वकील है, फ्री में केस लड़ी थी। एपी सिंह भी फ्री में लड़ा था वहां पे। तो एक से एक भारत में क्या होते हैं, वकील होते हैं। और अगर आपको वकील नहीं मिलता है तो कोर्ट आपको, सरकारी वकील आपका केस लड़ेगा। विदाउट वकील आप किसी को सजा नहीं दे सकते। अजमल कसाब का कोई नहीं लड़ रहा था केस, तो सरकार वकील दी थी। समझ में आ गया? क्योंकि फिर सजा ही वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? और कोई क्वेश्चन तो बोलिए बाबू फटाफट। न्यू बैच क्या क्या है? कल तो न्यू बैच है 10 बजे, 10 से 11 मानचित्र वर्ल्ड मैप।